Good morning students. Welcome today in the class 9th class. कैसे हो? अपनी यूटी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं? सभी को अपनी यूटी की तैयारी करनी है। तो यूटी में हमारी एक सेवैये पद है रसखान जी के, सेवैये जिन्हें कहते हैं, उनको एक बार हम रिवाइज करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में, यूटी एग्ज़ाम में आपका आना है। रसखान जी ने ये सेवैये कृष्ण भक्ति के ऊपर लिखे हैं। रसखान जी कृष्ण के परम भक्त थे। जन्म से ही इनका कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम रहा है। इन्होंने कहा है कि मेरा जो भी जन्म हो, आगे जैसा भी जीवन हो, पहले पद में बताया है कि मेरा जन्म चाहे किसी भी रूप में हो, बस मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए, उसका सामीप्य मेरे पास होना चाहिए। कहते हैं मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारे में। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो तो मैं ब्रज के ग्वालों के बीच ही गायें चराऊं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धनु मझारन। कहता है कि अगर मैं पशु बनूं तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारण। कहते हैं कि रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पहाड़ बनूं, अगर मैं पहाड़ बनूं तो उसी गिरिराज पर्वत का पहाड़ बनना चाहिए। बनूं मैं जिसको इंद्र का भ्रम तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर छत्र के रूप में धारण किया था, जिसके नीचे सभी गांव के लोग जाकर खड़े हो गए थे। जब इंद्र अधिक बारिश कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, तो फिर श्री कृष्ण ने अपनी उंगली के ऊपर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया था, जो एक छत्र का काम कर रहे थे। इंद्र बरस कर थक गया था, लोग बारिश से बच गए थे। जो खग हो तो बसेरा करो मिली, कलिंदन कुल कदम की डारन। कहता है कि अगर मेरा पक्षी के रूप में जन्म हो तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ों पर हो। क्या रसखान जी ने क्या बताया कि चाहे किसी भी रूप में मेरा जन्म हो, मुझे श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त होना चाहिए। जहाँ ब्रज भूमि में, गोकुल में जो भी श्री कृष्ण ने चीज़ें प्रयोग की थी, मेरा भी उन्हीं के साथ सामीप्य हो, उन्हीं के साथ मैं रहूं। तो इसमें देखेंगे एक बार, पूरे में जो पशु हो तो कहा बसो मेरा नित नंदन। नित नंदन में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। पूरे पैरे में ही अनुप्रास ही अलंकार है। सेवैया छंद है, ये एक छंद के रूप में दिया गया है, छंद है। और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा का प्रयोग है? ब्रज भाषा का प्रयोग है। ब्रज भाषा है, केवल अनुप्रास अलंकार ही इसमें बन रहा है। अनुप्रास अलंकार है। और क्या है कि रसखान जी श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। रसखान जी कहते हैं कि मुझे जैसे तैसे करके श्री कृष्ण का रूप मिल जाए, उसकी जो चीज़ें हैं वो मिल जाएं, उसके बदले चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। कहते हैं कि श्री कृष्ण की मुझे लकोटी और वो कमलिया, काली कमली प्राप्त हो जाए, जिसे ओढ़कर श्री कृष्ण गाय चराते थे। तो मैं पूरे के पूरे, जब मुझे ये मिल जाएगा तो मैं पूरे के पूरे इस जो ये राज सेवा है, जो राज्य का सुख है, जो राज्य सुख है, उसे मैं त्याग दूंगा। क्या कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और वो कम्बलिया मिल जाए तो मैं इस राज्य के राजमहलों का जो सुख है उसको त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराइन बिसेरो। कहते हैं कि अगर मुझे नंद बाबा की गायों के बीच चरने का मौका मिल जाए, मैं नंद बाबा की गाय बन जाऊं, तो 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को छोड़ दूंगा।
8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को छोड़ दूंगा। 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख जो है सबसे बड़ा सुख माना गया है। इसको जो 8 सिद्धि और 9 निधि है इससे बड़ा कोई और सुख नहीं है। 8 सिद्धियों में महिमा, गरिमा, लंघिमा, प्राप्त का ईश्वर प्राप्ति, वसीतव सारा आ जाता है। और 9 निधियों के अंदर महापद, शंख, मकर, कच्छप, जो समुद्र वगैरह से हमें प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो आते हैं। कहते हैं कि अगर मुझे नंद बाबा की गायों के बीच रहने का मौका मिल जाए या मैं नंद बाबा की गाय बन जाऊं तो इन सुखों को छोड़ दूंगा। भव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। सॉरी, थर्ड पैरे की लाइन बोल दी मैंने। रसखान को वो इन आखिन सो, बरस के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मुझे यदि मुझे अपनी आँखों से एक बार ब्रज के बाग, वहाँ के तालाब, वो जो झाड़ियाँ हैं उनको देखने का अगर मौका एक बार आँखों से मिल जाए, इन सभी को निहारने का, कटीली झाड़ियों को, वहाँ के तालाब, जो बाग हैं, बगीचे, उन सब को अगर मैं एक बार अपनी आँखों से देख लूँ, कोटि के कलदोत के ताम करील के कुंजन ऊपर वारूं। कहते हैं कि जो कोटि के कलदोत के धाम, कि अगर मुझे जो ब्रज के अंदर कटीली झाड़ियाँ हैं जहाँ पर श्री कृष्ण गैया चरा के आते थे, कहते हैं कि मुझे अगर वो कटीली झाड़ियाँ प्राप्त हो जाएं, वो जगह मुझे मिल जाए, मेरा दोबारा जन्म वहाँ पर हो जाए, तो मैं कलदोत के धाम, कोटि के कलदोत के धाम, जो करोड़ों के सुख हैं उसको इसके ऊपर वार दूंगा। कहने का रसखान जी का मीनिंग क्या है कि मुझे एक बार अपनी आंखों से ब्रज के बाग, तालाब, पेड़, वो यमुना नदी, उस सब का जहाँ श्री कृष्ण रहते थे उन सब को निहारने का मौका मिल जाए, उन कटीली झाड़ियों को निहारने का मौका मिल जाए, तो मैं अपने जो करोड़ों के सुख है उसको उसके ऊपर वार दूंगा। तो रसखान जी क्या है, हर रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मुझे और किसी सुख की लालसा नहीं है, मुझे तो केवल श्री कृष्ण का सामीप्य ही चाहिए, मैं इसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। बच्चों, मैंने आपको 2 पैरे पढ़ाए हैं, आपने इनको पढ़ना है, इनका सरलार्थ करना है। ठीक है, नेक्स्ट पैरे हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।